आज हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको बेसिक अलजेब्रा का ज्ञान हो गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, लगभग 1-2 सवाल आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अच्छा से देखिएगा और समझ में भी आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटी छोटी चीज। पहले जैसे लिख दिए AM ग्रेटर देन GM। ये क्या है? AM मतलब है अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू GM मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे AM को और GM को, तब तक आप सवाल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अलजेब्रा में सवाल या तो आपका AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM पे होगा, या तो सवाल क्वाड्रेटिक बेस्ड होगा। हम दोनों सवाल करेंगे मैक्सिमा मिनिमा में। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद प्रयास करेंगे सवाल को समझें। AM ग्रेटर देन GM, इसका मतलब AM क्या है? यहाँ पे AM है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे बोल दिए अर्थमेटिक मीन AM ऑफ टू नंबर A एंड B। इसका मतलब क्या है? दो नंबर A और B है। इसका अर्थमेटिक मीन मतलब AM क्या होगा? तो क्या करेंगे, जितना नंबर रहेगा उसको ऐड कर देंगे। तो क्या A प्लस B डिवाइड, कितना नंबर है यहाँ पे? 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जितना नंबर रहेगा पहले उसको ऐड करेंगे। ऐड कर दिए, अब बाय कितना काउंट करेंगे? यहाँ 1 नंबर 2 नंबर, उससे डिवाइड कर दिए। अगर आपको लिखना है AM ऑफ 3 नंबर A B एंड C, तो बताइए क्या लिखेंगे? लिखेंगे A प्लस B प्लस C बाई 3। वैसे ही अगर 4 नंबर होता तो हम लिखते A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4। यानी हम लोग देखें AM मतलब अर्थमेटिक मीन, किसी नंबर का कैसे लिखते हैं? तो पहले ऐड कर देंगे, बाय वो कितना नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे। तो हम AM देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। GM क्या है? यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। GM यहाँ पे क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। कैसे देखेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे GM ऑफ 2 नंबर A एंड B। बताइए 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, GM चाहिए, तो आपको क्या करना है? AB। और 2 नंबर रहेगा तो लिखेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब 2। 2 नंबर में क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ AB। GM ऑफ 3 नंबर A B एंड C। बताइए क्या लिखेंगे? पहले क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट किए तो यहाँ भी प्रोडक्ट ABC। यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ ABC। यानी 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर है क्यूब रूट। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर 4 नंबर होता GM ऑफ 4 नंबर, तो बताइए कैसे लिखते हैं? नंबर A B C एंड D। बताइए कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे पहले लिखेंगे ABCD का प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4th रूट लिखेंगे, 4th रूट ऑफ ABCD। यानी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा सवाल करने से पहले हम लोग ये देख रहे हैं कैसे यूज करेंगे सवाल में, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं AM क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखें यहाँ पे GM क्या होता है। अब देख रहे हैं हमेशा मैक्सिमा मिनिमा में जो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें यूज होगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं अच्छा, उसके बाद एग्जाम का क्वेश्चन कैसे फास्ट करेंगे उस पर देखेंगे। जैसे ही आप बोल रहे हैं मेरे पास 2 नंबर है A और B, आपके पास 2 नंबर है A और B, तो बताइए अगर हम AM ग्रेटर देन GM यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्या? AM ऑफ 2 नंबर मतलब क्या? A प्लस B बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बताइए 2 ही नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर AB। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? ट्वाइस ऑफ रूट AB लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या देखें, अगर 2 नंबर A और B है तो AM ग्रेटर देन GM से हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर 3 नंबर होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, अगर 3 नंबर होगा तो एम ये होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 3 नंबर होगा तो जीएम कैसे लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। बताइए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ए बी सी का क्यूब रूट। यानी आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, अगर मुझे 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 लिखे, अगर बताइए 5 नंबर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो बताइए हम लोग क्या लिखते, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो यहाँ लिखते 5 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ ए बी सी डी ई, यहाँ पे इधर क्या लिखते प्रोडक्ट। यानी हमको ये बात समझ में आया कि एग्जाम में कैसे यूज करना है मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल को। अब आप गौर से देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा a प्लस बी का मतलब है सम, यानी नंबर का सम। इसका मतलब है अगर आपको ए बी यानी प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है, अगर आपको ए बी इसका मतलब प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है तो आप गौर से बताइए ए प्लस बी का जो वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमा निकलेगा या मिनिमा निकलेगा, यानी मिनिमम वैल्यू निकलेगा या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो आप बोलेंगे अगर हम ए बी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू कौन सा निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। कब, जब आपको प्रोडक्ट गिवन हो। इफ यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे प्रोडक्ट गिवन है तो सम का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, इसका जस्ट रिवर्स, यानी सम गिवन है तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इफ प्रोडक्ट इज गिवन, यानी आपको प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है तो बताइए सम का वैल्यू क्या पूछेगा एग्जामिनर, सम का मिनिमम वैल्यू एग्जामिनर पूछेगा। यानी प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है तो आपसे सम का मिनिमम वैल्यू पूछेगा, लेकिन इफ सम इज गिवन तो बताइए सम गिवन है तो आपको प्रोडक्ट का वैल्यू पूछेगा, तो वो प्रोडक्ट का वैल्यू कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम पूछा जाएगा। यानी हम लोग क्या देखें, मैक्सिमम मिनिमम में अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो सम का मिनिमम पूछेगा, अगर सम गिवन है तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछेगा। आपको हम 2-3 एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहां पे चलिए देखिए क्वेश्चन, हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, इफ ए बी, प्रोडक्ट दिया है ए बी इक्वल टू 36, फाइंड, निकालें। बताइए आपसे मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम, तो यहां पे आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है तो आपसे बताइए क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम। एग्जांपल सेकेंड, इफ ए बी सी इक्वल टू 64, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। बताइए यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं और प्रोडक्ट गिवन है तो क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल थर्ड, इफ ए बी सी डी, यानी प्रोडक्ट का वैल्यू आपको दे दिया है
256 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, जब आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो एग्जामिनर सवाल जो पूछेगा वो पूछेगा मिनिमम वैल्यू बताइए सम का क्या होगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में हम लोग ये नहीं करेंगे कि एग्जाम हम लोग क्या करेंगे एम ग्रेटर देन जीएम यूज करेंगे। हम लोग बस समझने के लिए देखें कि कैसे सॉल्व करना है। आपको कभी भी अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है और प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग जानते रहेंगे ठीक है ये सवाल बनेगा प्रोसेस से एम ग्रेटर देन जीएम पे, लेकिन आपको कभी भी यूज नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको करना है जब प्रोडक्ट गिवन है तो आपको मिनिमम निकालने के लिए बताइए यहाँ पे कितना नंबर है, तो आप बोलेंगे 2 नंबर है ए और बी, तो आपको इक्वली रखना है, इक्वली रखना है। इसका मतलब ए और बी को इक्वल करना है, ठीक है। ए और बी को इक्वल करेंगे तो बताइए ए और बी का इक्वल वैल्यू बताइए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो आप बोलेंगे इक्वल होना चाहिए और 36 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, या 6 × 6 होना चाहिए तब तो इक्वल वैल्यू होगा। यानी जब ए और बी का वैल्यू 6 हो तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए × बी का वैल्यू क्या होगा 36। तो बताइए अगर मुझे पूछ रहा है ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू तो बताइए ए भी 6 बी भी 6, इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे 12 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बताइए यहाँ पे बताइए इक्वल रखना है, बताइए 64 है, इसका मतलब कितना, अब बताइए यहाँ पे इक्वल रखेंगे कितना हो गया ए मतलब ए क्यू का वैल्यू 64, तो ए का वैल्यू कितना 4, यानी ए भी 4 बी भी 4 सी भी 4, बताइए ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। उम्मीद है समझ में आ गया हो। ए बी सी डी अब इक्वल रखना है तो आप बताइए क्या रखेंगे ए मतलब ए पे पावर 4 बराबर 256, इसका मतलब है ए का वैल्यू 250 ए बी सी डी मतलब ए पे पावर 4 इक्वल टू 256, मतलब ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 4 4 4, सबका वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 16 होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा आखिरकार हम इसको कैसे इतना फास्ट कर दिए, या हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं कि इक्वल होगा, ये करेंगे। एग्जाम में तो ऐसे ही बनाएंगे सवाल, अभी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों कर दिए, तो आप एक क्वेश्चन किसी भी एक टाइप एक सवाल को देख लीजिए प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। चलिए हम इसी सवाल को देखते हैं, एग्जाम्पल 3 को प्रोसेस से कैसे बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों किए। देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 नंबर है। आप क्या लिखते हैं, पहले तो आप लिखते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए 4 नंबर है तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो बाई 4 यही तो होगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। अब बताइए ए बी सी डी का वैल्यू कितना दिया है प्रोडक्ट में, तो 256, बताइए 256 का स्क्वायर रूट ऑफ कितना 4, इसका मतलब 256 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और ये फोर्थ पावर और ये पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 पे पावर 4 का होल पावर कितना 1/4, यानी फोर्थ रूट हटाएंगे तो 1/4, यानी इधर कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे इधर क्या बचा 4, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × 4 कितना, तो 16। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू कितना आया, तो आप बोलेंगे 16 आया। इसका मतलब ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, क्या करना है आपको डायरेक्ट आपको यूज करना है इक्वल वैल्यू, ताकि आपका सवाल क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 4, एग्जाम्पल 4, इफ a into b is equal to 25/4, find minimum value of a plus b। बताइए कैसे करेंगे सवाल को, हमको पता है यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, तो बताइए इक्वल वैल्यू है तो क्या हो गया बताइए, तो a × a मतलब a स्क्वायर बराबर कितना 25/4, बताइए a बराबर कितना 5/2, बताइए अब दोनों वैल्यू इक्वल है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5/2 प्लस 5/2, बताइए आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10/2, मतलब आंसर कितना होगा 5। यानी एग्जाम में ऐसे ऐसे छोटे सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो उम्मीद है आप इस टाइप के सवाल को कर देंगे। अब
हम लोग देखते हैं अभी हम लोग क्या देखें, प्रोडक्ट देके आपके एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, आपसे सम पूछ सकता है। तो अब हम देखते हैं जस्ट इसका उल्टा, मतलब सम देके आपको प्रोडक्ट पूछेगा, वो भी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए एग्जांपल आपका 5, इफ a प्लस बी इजकल टू 9 फाइंड, बताइए सम गिवन है तो क्या पूछेगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पूछेगा कौन सा वैल्यू पूछेगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। बताइए कैसे करेंगे सवाल, आपको प्रोसेस से नहीं जाना है, आपको क्या करना है, बस इक्वल करना है। बताइए इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कितना 9, तो 9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी a और b दो वैल्यू है और हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। इसका मतलब क्या, a भी कितना होगा 9/2, b भी कितना होगा 9/2। तो बताइए a और b का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2, बताइए कितना 81/4 इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल 6 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 11 फाइंड, क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। बताइए क्या करेंगे सॉल्यूशन, बताइए ये सब वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर मुझे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब 11 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ए का वैल्यू कितना 11/4, 11/4, 11/4, 11/4, यानी जितना पार्ट में डिवाइड करना है, बताइए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर दिए, मतलब प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा 11/4, यही तो होगा। इसका मतलब बताइए ए बी सी डी का वैल्यू कितना हो गया, आप बोलेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई कितना 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉल्व कर लेंगे, यही सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इस पे हम 1-2 सवाल एग्जाम्पल और देखते हैं, तब हम लोग अच्छा से चलेंगे। आइए 2 सवाल आपके पास बोर्ड पे है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा वैल्यू गिवन है, सम या प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे सम का वैल्यू गिवन है। इसका मतलब मेरे से एग्जामिनर क्या पूछेगा, प्रोडक्ट। बताइए प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में भी कैसा वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम ही निकाल पाएंगे, मिनिमम नहीं निकलेगा। अब बताइए कैसे सवाल को करेंगे, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, गौर से देखिए क्या करना होगा, क्या करना होगा। फास्ट एग्जाम के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे करें। बताइए यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे कितना है -3, बताइए टोटल कितना माइनस हो गया, तो आप बोलेंगे 1 माइनस -2 -3, यानी टोटल कितना हो गया माइनस, तो आप बोलेंगे -6 हो गया। आप ये तो बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे टोटल कितना माइनस हो गया, तो आप बोलेंगे 6 माइनस हो गया, तो 6 माइनस कर देंगे यहाँ पे, यानी 18 दिया हुआ है, कितना माइनस कर देंगे 6 माइनस कर देंगे, कितना हो गया बताइए 12 हो गया। 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो बताइए कितना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना कितना होगा 4 4 4, बताइए 4 इंटू 4 इंटू 4, इस सवाल का आंसर कितना होगा 64। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए सवाल, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से समझा देंगे। बताइए यहाँ पे कितना है 1 माइनस, यहाँ पे कितना है 2 माइनस, यानी ओवरऑल कितना माइनस हो गया 3 माइनस, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो आप बोलेंगे 3 प्लस, यानी 3 माइनस अब फिर 3 प्लस, इसका मतलब क्या बैलेंस हो गया, 0 हो गया ना, जीरो यानी क्या 1 माइनस 2 माइनस यानी -3, और यहाँ पे +3, इसका मतलब क्या, ना हम ऐड किए ना हम क्या किए सब्ट्रैक्ट किए, मेरा बैलेंस है। बताइए बैलेंस है हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस है तो हम +0 या -0 करेंगे तो वही तो रहेगा। बताइए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 2 3 टर्म है, तो 24 को 3 टर्म में डिवाइड करेंगे, कितना होगा 8 8 8, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर कितना 512, इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्या कर दिए, एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तब उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, तब हम प्रोसेस से भी बता देंगे ऐसा क्यों की। मिटाते हैं इसको, इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 30, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a -2 b -3 c प्लस
7, ये प्रोडक्ट यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 13 गिवन है और आपसे पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी प्लस 7। तो कैसे निकालेंगे? आपको क्या बोले कितना माइनस, आप बोलेंगे 2 माइनस, कितना माइनस, आप बोलेंगे 3 माइनस, यानी ओवरऑल 5 माइनस हुआ। कितना प्लस, यानी 5 माइनस और 7 प्लस, ओवरऑल क्या हुआ? तो 2 प्लस हुआ, यानी 2 प्लस हुआ तो आप यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे। तो बताइए जितना ओवरऑल बचा उतना हम यहाँ करेंगे। अगर ओवरऑल माइनस बचता तो माइनस, ओवरऑल क्या बचा -2, देखिए क्या बचा -2 -3 यानी -5 और +7 कितना, तो +2 यानी ओवरऑल +2 बचा है तो +2 ऐड कर देंगे। बताइए कितना हो गया, 13 + 2 15, 15 को कितना पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 यानी 5 5 में 5 इंटू 5 इंटू 5। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 125 इस सवाल का उत्तर आएगा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्या बता दें प्रोसेस से कहां से आया, चलिए देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं प्रोसेस से कैसे आया ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास क्या सवाल था, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ था a माइनस 2 b माइनस 3 और c प्लस 7, ये सवाल था आपके पास इनटू। देख लीजिए प्रोसेस से आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, एम बताइए क्या करना है, -2 करना है। बताइए एम -2 कर दिए, प्लस बी में क्या करना है, -3 करना है, सी में क्या करना है, +7 करना है। बताइए यहाँ पे -2, यहाँ -3 +7, तो यहाँ भी वही लिखेंगे 13, पहले -2 किए फिर -3 किए +7 किए। बताइए a -2 प्लस b -3 प्लस c +7 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 15, और आपको क्या बोले इक्वली डिवाइड करना है, मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। बताइए वही तो हम काम कर रहे थे, 5 इंटू 5 रख के हम डायरेक्ट क्या बोल दिए 125 इस सवाल का उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में सवाल या तो ऐसे पूछते हैं या तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक दे देते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे मैक्सिमम मिनिमा करा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे सबको मिक्स करके बताएंगे कि एग्जाम में और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो देखिए आगे अब हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा किसका, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यानी अभी हम लोग क्या देखे, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैसे पूछेगा, तो पहला बताए am ग्रेटर देन gm में पूछेगा, लेकिन उसका यूज नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है यूज, इक्वल वैल्यू का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। आप गौर से देखिए क्वाड्रेटिक में आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c में अगर x² का कोफिशिएंट मतलब a, इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है यानी x² के कोफिशिएंट a अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऊपर की तरफ यू शेप, जिसको पैराबोला कहते हैं। यानी जब क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट अगर आपको पॉजिटिव दिखता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, यू शेप ऊपर की तरफ। लेकिन इफ a लेस देन 0, बताइए a का वैल्यू ग्रेटर देन ना हो, अगर लेस देन 0 हो तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा यू शेप, लेकिन किधर, नीचे की तरफ। अब आप गौर से देखिए कैसे पहचानेंगे, आप पहचान सकते हैं। देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 9, बताइए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x² के बगल में 2 क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। यानी अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे बोल देते हैं -2x² प्लस 3x प्लस 9, तो बताइए यहाँ पे x² के बगल में क्या है, -2, यानी आप बोलेंगे बताइए ग्राफ कैसा होगा, तो नीचे की तरफ। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, बस आप यहाँ पे समझिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे आगे, अभी बस समझा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम पहले कैसे देखे, am ग्रेटर देन gm पे, उसके बाद हम लोग क्या देखे, मैक्सिमम देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैसे पूछेगा, क्वाड्रेटिक पे पूछ सकता है, उसके बाद दोनों को मिक्स करके हम आगे बढ़ेंगे। यानी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0, तब बताइए जो ग्राफ होगा यू शेप मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ होगा। अब आप बताइए ऊपर की तरफ होगा तो कहां तक जाएगा बता सकते हैं क्या, यानी इनफिनाइट तक जाएगा। इसका मतलब क्या a ग्रेटर देन 0 पे
क्या मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब है कि कभी भी एक ग्रेटर देन 0 हो तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के बगल में अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखता है तो एग्जामिनर हमेशा उस सवाल में क्या पूछेगा? तो आप फोटो देखिए, क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू पूछे। लेकिन अगर आपके क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब बताइए नीचे कहां तक जा सकता है? ये इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? कभी भी यहाँ मिनिमम नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? मिनिमम जाते 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 हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? माइनस इंफिनिटी में। यानी यहाँ पे क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू। यानी यहाँ पे क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा? यहाँ पे पूछेगा मिनिमम वैल्यू। यानी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो एग्जामिनर मजबूर है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछने के लिए। और अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो एग्जामिनर के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो आपसे क्या पूछ सकता है? तो आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम वैल्यू। अभी तक देखे कि क्या पूछ सकता है, अब सवाल पूछेगा तो कैसे बनेगा, तो आप उसको देखते हैं। अभी तक तो देखे कैसे कैसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सवाल पूछेगा तो मेरे से बनेगा कैसे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा आपसे। चलिए देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है, ये आपको समझ में आ रहा है। आप बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है? तो आप बोलेंगे 1 है। 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एसएससी या रेलवे की तैयारी करते इतना पता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं? मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा? इन्फिनिटी। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम तो पता है इनफाइनाइट होगा। अब सवाल है कि हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2 तरीका है। या तो आपको डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएशन से कर दीजिए। लेकिन एसएससी और रेलवे में बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो वो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं तो वो नहीं जानते हैं। तो जो साइंस जानते हैं वो डिफरेंशिएशन से बनाएंगे, और जो साइंस नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं वो कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है देख लीजिए। जो साइंस नहीं जानते मतलब आर्ट बैकग्राउंड से, उनको क्या करना है? x बराबर -b/2a, यानी x का वैल्यू सबसे पहले आप निकाल लेंगे -b/2a से। x का जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें रख देंगे तो आपका आ जाएगा। मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, मिनिमम होगा तो मिनिमम। यहाँ पे बताइए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू। तो आप x बराबर -b/2a से निकाल के इसमें रख दीजिए। बताइए x बराबर -b। अब उम्मीद है ए बी सी निकालने के लिए आपको आता होगा, क्योंकि आप समझदार हैं। बताइए ए का वैल्यू कितना? 1, बी का भी 1, सी का भी 1, मतलब बताइए माइनस बी का वैल्यू 1/2 × 1, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -½ यानी एक्स का वैल्यू -½ अगर हम इसमें रख देंगे तो बताइए किसका वैल्यू निकल जाएगा? मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, x² + x + 1। तो रख दीजिए -½ रखेंगे तो -½ का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। यहाँ पे -½ प्लस कितना? 1। बताइए एलसीएम कितना? 4। यहाँ पे 1 माइनस कितना? 2 प्लस कितना? 4, यानी 4 1 5, यानी -3/4 इस सवाल का उत्तर होगा। कृपया आप कैलकुलेशन चेक कर लें, उम्मीद है सही है कि गलत है। 4 1 5 मतलब +3/4। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक में कैसे कैसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा। तो यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बताइए मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या देंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -2x² या -x² +2x + 1। यहाँ पे निगेटिव है, x² का कोएफिशिएंट मतलब क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगा। बताइए क्या करेंगे, x बराबर कितना -b/2a। सबसे पहले निकाल लीजिए x का वैल्यू माइनस b का वैल्यू कितना, बोलेंगे 2 इंटू a का वैल्यू कितना -1, क्योंकि -1। बताइए यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1 रख दीजिए। यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 रखेंगे तो कितना हो गया, x का वैल्यू 1, तो -1 + 2 + 1। बताइए आंसर कितना, आप बोलेंगे 2 इस सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे अगर एग्जामिनर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम अगर क्वाड्रेटिक पे पूछ ले तब भी बना सकते हैं, और अगर AM ग्रेटर देन GM पे पूछेगा तब भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों का मिक्सअप सवाल। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग 4 और सवाल देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख लिए, AM ग्रेटर देन GM पे कैसे सवाल आएगा, उसके बाद देख लिए क्वाड्रेटिक पे कैसे सवाल पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ सवाल, कुछ स्पेशल सवाल जो एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 1/x² - 1 + 3। सवाल पे आने से पहले आप एक चीज देखिए, AM ग्रेटर देन GM ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर, एक x और एक 1/x, यानी 2 नंबर अगर रेसिप्रोकल हो, अगर 2 नंबर रेसिप्रोकल हो तब बताइए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर के हम x + 1/x लिख सकते हैं। 2 नंबर है तो /2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1/x, यानी x + 1/x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 2 या 2 से ग्रेटर। AM ग्रेटर देन GM हमेशा याद रखिए कभी भी पॉजिटिव नंबर के लिए लागू होता है, ये नेगेटिव नंबर पे काम नहीं करता। यानी हम लोग क्या देखें, अगर 2 पॉजिटिव नंबर यानी एक नंबर और दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल है और दोनों पॉजिटिव है, यानी x और 1/x दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है और पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का सम यानी x + 1/x का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होता है, यानी x + 1/x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। कब, जब x पॉजिटिव। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि अगर आपसे पूछ देगा मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x, बताइए दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, यानी कभी मिनिमम वैल्यू पूछ दे और ये बोल दे x ग्रेटर देन 0 है, तो यानी बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 2। यानी कभी भी आपसे x का वैल्यू पॉजिटिव देके ये बोल दे x + 1/x का वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, 2। लेकिन अगर x नेगेटिव होता तब आप बोलेंगे कि x + 1/x का वैल्यू बताइए मिनिमम क्या होगा, -2, क्योंकि जब नेगेटिव बोलेंगे तब यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, -2। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी x पॉजिटिव, देन x और उसका रेसिप्रोकल का जो सम होगा हमेशा उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। इसका बहुत ज्यादा सवाल यूज होता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम का मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होता है। अब बताइए यहाँ पे सवाल क्या है, आपका सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कहता है मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है x² + 1/x² - 1 + 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ये नंबर और ये नंबर अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो हम बोल देंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। बताइए यहाँ पे x² - 1 है, यहाँ पे x² - 1 है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है, यहाँ पे x² - 1 है और यहाँ पे कितना है आपका x² है, क्या दोनों रेसिप्रोकल है, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो बताइए रेसिप्रोकल बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, -1 होना चाहिए था, यानी आप -1 कर दिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करेंगे।
यानी ये और ये बताइए, अब तो रेसिप्रोकल हो गया, इसका मतलब ये दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा। बताइए ये 3 + 1, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल सही लिखे हैं, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या किए, x² + 1/x² - 1 + 3, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बताइए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, इसका देखिए आप x², अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो कैसे इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ +1 कर देंगे। जैसे यहाँ पे +1 कर दिए, तो बताइए इसको बैलेंस करने के लिए बताइए क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, -1। इसका मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना, 2, और यहाँ पे कितना हो गया -5, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा, तो आप बोलेंगे -3 सवाल का उत्तर। वैसे ही अगला सवाल देखिए, यहाँ -7 है तो यहाँ भी -7 करना पड़ेगा, और जब आप यहाँ -7 कर दिए तो बताइए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, +7 करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। बताइए ये और ये रेसिप्रोकल है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मिनिमम, 2 + 5 + 7 मतलब कितना, 2 + 5 + 7, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 × 5 = 12, 2 14। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/, अब x पे पावर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं x⁴ को 1 लिखे हैं, क्योंकि x⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी x⁴, यहाँ भी x⁴, यहाँ भी x⁴, तो यहाँ 1, यहाँ पे x⁴ से डिवाइड करें क्या बचेगा, x⁴, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x⁴। क्या था कोई दिक्कत। आपको बताइए नंबर और ये नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो है, इसका मतलब 1/, रेसिप्रोकल नंबर का मिनिमम वैल्यू आपको क्या बोले हैं, 2, यानी बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कैसे आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेगा, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन आपके पास और है बोर्ड पे, देखिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करें। कह रहा है एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर, यानी एक्स वाई आपका पॉजिटिव नंबर है और गिवन है एक्स वाई = 8, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + 1। अब आप देखिए x × y का वैल्यू कितना है, 8, और आपसे पूछ रहा है 2x + y। अब आप गौर से देखिए, क्या यहाँ पे x y का प्रोडक्ट देखिए x + y पूछा है, तो आप बोलेंगे नहीं पूछा है, यानी हम am > gm पे नहीं बना सकते। अब आप बताइए x y का वैल्यू 8 है, यानी या तो 1 4 होगा, 1 2 होगा, तब तो 4 दूना 8 होगा, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इक्वल तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वल लेंगे तो रूट में आ जाएगा। आप चेक भी कर लें, लेकिन आपको पहले क्या बता रहे हैं, 1 4 दूना 8, आप ऐसे ले सकते हैं प्रोडक्ट। या तो अगर आप इक्वल लेते हैं, बताइए क्या लेना पड़ेगा, इक्वल मतलब 2√2 और 2√2, ये लेना पड़ेगा 2√2 2√2। या तो क्या लेना पड़ेगा, 4 2 या 2 4, ये भी कर सकते हैं, 2 × 4 या 4 × 2 या 2√2 × 2√2, और कोई ऑप्शन है नहीं है। और आपका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई अतिरिक्त ऑप्शन लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा आपसे पूछ रहा है मिनिमम, और आपसे वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम नहीं होगा, आपका वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, x का वैल्यू अगर हम रखते हैं, फर्स्ट ये रखते हैं x भी √2 2√2, y भी 2√2, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4√2 + y मतलब 6√2, यानी यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6√2 ये हो जाएगा। और 6√2 का वैल्यू कितना होता है, 6 × 1.41, यानी 8.4 से लगभग ज्यादा होगा। अगर हम 4 और 2 रखते हैं, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 2, तो 4 दूना 8 + 2 यानी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 4 रखते हैं, बताइए 2 × 2 4 + 4, यानी यहाँ से कितना जा रहा है, 8। बताइए सम में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो आप बोलेंगे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, 8 होगा। यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2x + y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो बताइए क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा x y = 8 में आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 × 4 रखेंगे, तब आपका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि आपसे सबसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपका 8 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा।
यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 2, y का वैल्यू कितना रखेंगे 4। तो बताइए 2 × 2 + 4, यानी इस सवाल का उत्तर 8 होगा। यानी इसके अलावा अगर कोई वैल्यू रखते हैं 4 × 2 तब भी 8 से ज्यादा होगा, अगर इक्वल रखते हैं तब भी वैल्यू ज्यादा होगा। यानी आप अपने ज्ञान के आधार पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका रूल से हट के सवाल पूछ रहा है तो कौन सा वैल्यू आप रखें यहाँ पे। अब आगे देखिए, ये तो आपका AM > GM पे बेस्ड है। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे ABC 3 नंबर है और आपसे पूछ रहा है बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगा A + B + C × 1/A + 1/B + 1/C। आपको बताइए जब स्टार्ट किए थे तभी बताए थे A + B + C का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बोले थे AM > GM से। तो आपको उस समय बताए थे 3 नंबर का AM और 3 नंबर का GM लेके कि ये बताए थे A + B + C > 3 √ ABC बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे AM > GM में अगर 3 नंबर है तो A + B + C > 3 √ ABC। अगर 2 नंबर है तो क्या लिखते हैं A + B > 2 √ AB। वैसे 4 नंबर रहेगा तो ये बता चुके हैं कैसे बनाएंगे सवाल को। अब बताइए यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर है तो आप लिखेंगे 3 × ABC इंटू, बताइए यहाँ भी कितना नंबर है 3 नंबर है तो क्या इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 × 1/A 1/B 1/C, क्योंकि सम वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बताइए ये और ये कैंसिल हुआ क्योंकि 1 यह A 1/A B 1/B C 1/C, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन इस पे एक छोटा सा सवाल और कर लीजिए। अगर आपसे ये पूछ देता एग्जांपल में, देख लीजिए इफ A B क्या है आर रियल पॉजिटिव, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ A + B × 1/A + 1/B। बताइए तब क्या करते हैं, बताइए यहाँ पे 2 नंबर है तो क्या लिखते हैं 2 × जस्ट अभी एक सवाल बैक किए थे तो कैसे करते थे, 2 नंबर का मिनिमम वैल्यू 2 × कितना √= AB इंटू फिर यहाँ 2 नंबर 2 × 1/A × 1/B प्रोडक्ट लेंगे, ये कैंसिल। बताइए आंसर कितना 4। यानी ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सीधे कितना नंबर है 2 नंबर तो उसका स्क्वायर, 3 नंबर तो 3 का स्क्वायर, यानी 2 नंबर तो 2 का स्क्वायर, 3 नंबर 3 का स्क्वायर। अगर 4 नंबर आता, अगर ऐसा रहता इफ ABCD आर पॉजिटिव आर रियल पॉजिटिव, तो बताइए अगर आपसे पूछता है A + B + C + D × 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, तो बताइए आप डायरेक्ट आंसर क्या बोलते, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 का स्क्वायर इस सवाल का उत्तर होता, तो डायरेक्ट कितना बोल देते 16। तो आइए देखते हैं आज का एक लास्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बना देंगे सवाल। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x4 + 1/x²। आपसे पूछ रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x²। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x² है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम AM > GM यूज करते हैं तो आपको पता है कि अगर AM > GM यूज करते हैं तो मिनिमम वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब ये और ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। क्योंकि यहाँ पे जो लिखते हैं अगर वो कटेगा, जैसे ऐसे देखिए आप, अगर रहता है x² और एक नंबर रहता है 1/x², तब बताइए इधर क्या जाता है 2 × √अंडर कितना x² × 1/x², कट रहा है। यानी अगर ये x4 अगर x4 नीचे रहता, अगर वो काट देता तब हम लोग बहुत आसानी से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे। यानी तो इस सवाल में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, ऐसे सवाल में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे देखिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। x⁴ प्लस, बताइए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/x² + 1/x², यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं।
क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, x4 1/x² को ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों किए आप गौर से देखिए, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसका मतलब x² इंटू x² मिलकर x4 हो जाएगा और x4 काट देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल कर देंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लगाते हैं m ग्रेटर देन gm, बताइए क्या कितना नंबर है यहाँ पे? तो आप बोले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। बताइए 3 नंबर का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 लिखते हैं इंटू क्यूब रूट ऑफ, बताइए तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीनों नंबर का प्रोडक्ट बताइए x4 इंटू 1/2x² इंटू 1/2x²। बताइए ये कटा, इसलिए हम लोग ऐसे इसको लिखे थे। बताइए आंसर क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू? आप बोलेंगे 3 इंटू कितना 1/कितना 4 का कितना क्यूब रूट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाइए। मिटा दें इसको। अब बताइए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁻6 + 1/x²। अब बताइए कैसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू? तो आप बोलेंगे इसको कैसे लिख दें? x⁻6 प्लस, बताइए यहाँ पे 6 लाना है नीचे, क्या कितना बार लिखना पड़ेगा? तो x² को कितना बार लिख दें ताकि 6 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलेंगे 3 बार लिखना पड़ेगा, x²। अब बताइए 3 बार लिख दिए तब तो प्रोडक्ट करेंगे तो x⁻6 हो जाएगा, लेकिन बैलेंस है? आप बोलेंगे नहीं है बैलेंस, यानी यहाँ 1/3 लिखना पड़ेगा, 1/3। अब देखिए बैलेंस है, इसको ऐड कीजिएगा तो 1/x² हो जाएगा। अब बताइए कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 नंबर। बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू सब का 4th रूट 1 2 3 4। बताइए x⁻6 तो इसे कट जाएगा, तो बताइए यहाँ क्या बचा? 1 1/3। बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/3 मतलब कितना? 1/27 का 4th रूट इस सवाल का उत्तर हो। तो यहां तक समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अगर दे दिया x⁻6 + 1/x³, अगर इसका मिनिमम पूछ दिया तो क्या करेंगे? बताइए सेम सवाल है, सिर्फ हम डाटा चेंज कर रहे हैं। बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? x6, बताइए x6 है और यहाँ x3 है, तो आपको कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। बताइए x³ + 1/x³, और 2 बार लिखे तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब कितना नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताइए 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ कितना? 1, यहाँ 1/2 यानी 3 इंटू 1/4 का क्यूब रूट, या इसको ऐसे भी ऑप्शन में रह सकता है 3 इंटू 1/4 पे पावर कितना? 1/3 आंसर। तो उम्मीद है आज का मैक्सिमम मिनिमम आपको समझ में आया होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा कैसे हम लोग अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग करते हैं और सवाल को फास्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम आपको बेस तैयार कर रहे थे पार्ट 6 तक, और आज का मेरा जो टाइप था टाइप 7, यानी आज हम लोग पढ़े कौन सा टाइप? टाइप 7 पढ़े मैक्सिमम मिनिमा। तो टाइप 8 में अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे पुट करके सवाल को आसान बनाएंगे ताकि एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं।